बचन सुनो सकल महिपाल सभी राजा तुम्हें तो मैंने चिंतन किया कि ये घोषणा तो सभी राजाओं के लिए कराई गई थी, अर्थात धर्म तोड़ने वाला कोई राजा है, इसलिए हमारी भी घोषणा एक दो राजाओं को मारने के लिए नहीं हुई बल्कि सभी राजाओं को मारनी हुई। दूसरा बिंदु तुम्हारा है, तुमने कहा कि देखिए जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे भलो भला की है, तो अच्छे व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। परशुराम जी अच्छे, इस बात को इन्होंने माना है कि परशुराम जी अच्छे हैं। तो राजकुमार लक्ष्मण अच्छे लोग जिनको तुम बता रहे हो, क्या ये अच्छे हैं? यदि हम उनका विरोध कर रहे हैं तो जब हम अच्छे हैं तो इनको हमारे समर्थन में आ जाना चाहिए जो अच्छे हैं। इस बात को तुमने स्वीकार किया है कि परशुराम जी अच्छे हैं, तो जब हम अच्छे हैं तो हमारा कार्य अच्छे, तो फिर जो अच्छे लोग हैं उनको हमारे समर्थन में आना चाहिए। अब तुम कहोगे ये अच्छे लोग, इनके समर्थन में तुम आ जाओ, तो ये जो कार्य है ये हमारे लिए कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? अगर किसी के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को अगर नष्ट कर दिया जाए तो उसके शिष्य के लिए वो अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है? उसके लिए बुरा कार्य है। ये धर्म भगवान शंकर का सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा, जो तोड़वाया गया है ये अपराध तो है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण हम तो वही कर रहे हैं जिससे संपूर्ण मानवता की रक्षा होती थी, उसके समर्थन में रहे, तो हमारा कार्य अच्छा, इस बात को तुमने भी स्वीकार किया है। अब जो लोग अच्छे हैं उनको हमारे समर्थन में खड़ा होना चाहिए। अगला बिंदु है, तुमने कहा बालकाल में हमने बहुत सी दनुया तोड़ी, बालकाल में तुमने बहुत सी दनुया तोड़ी। राजकुमार लक्ष्मण वो तुम्हारा व्यक्तित्व से हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है ये भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर किसी के व्यक्तित्व भगवान नहीं है। भगवान शंकर तो सबसे भगवान है। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुन मुनि सब नावत सीसा, जब सबके भगवान है तो ये एकाधिकार से धनुष को कैसे तोड़ाया गया है? एकाधिकार से धनुष को जो तोड़ा गया है ये अपराध तो है। तुमने कहा दो शब्द है, ऐसा क्रोध, अब देखिए ऐसा क्रोध नहीं किया गया, तो बाल काल में जैसी तुमने तोड़ी है वैसा क्रोध किया गया है। आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूँ। और आइए फिर तुमने अगला बिंदु रखा, एक धर्म पर ममता के हेतु, एक धर्म पर ममता का हेतु क्या है? तो यहाँ पर तुमने तुलना कर दी है, बाल काल में तोड़ी हुई धनुया और आज का टूटा हुआ धनुष, इसकी तुमने समानता की है। तो जो समानता तुम्हारी है, तो राजकुमार लक्ष्मण सात्विक को समझ में आ रही है कि सात्विक समानता है, लेकिन हमारे शब्दों पर खूब से ध्यान देना है। जो समानता हो रही है ये सात्विक तो हो रही है, लेकिन इस बात को तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुया और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान है। कैसे? बाल काल में तो तुमने बहुत तोड़ी, तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया कि एक व्यक्ति कोई सावधान हो जाए, लेकिन तोड़ने वाला जब एक को तोड़ने चलता है तो तुमने एक नहीं अनेकों को सावधान किया है। जिस गुंजरऊ कमट अकोला धरऊ धर्म धरती न डोला। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण यहाँ ये व्यापित हो रहा है कि समानता तुम्हारी सात्विक हो रही है, लेकिन इसको स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुया और आज का टूटा हुआ धनुष से दोनों समान है। अगला बिंदु है, एक धर्म पर ममता के हेतु, एक धर्म पर ममता का हेतु क्या है? तो ये धनुष भगवान शंकर का है और भगवान शंकर हमारे भगवान है। तो जो ममता का हेतु है वो ये है, मेरा पालक काल रहा है बोलत कोई न तुम्हारी, ये धन ही शम तुम्हारा धन सकल संसार है। सभी लोग अपने अपने कान हमारी ओर केंद्रित करें, और जहाँ से इन्होंने विराम लगाया है मैं अपने तर्क की त्वरित श्रृंखला का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूँ। परशुराम ने कहा लक्ष्मण तुमने धनुष की समता कर दी, ये सात्विक है लेकिन यथार्थ में नहीं है, तो हमें लगता है यथार्थ में बराबरी होती भी नहीं है। वैसे बीच में बोलते नहीं, इसलिए हमने संकेत किया ताकि शब्दों पर विशेष ध्यान देना। ये नहीं कहा कि यथार्थ अच्छे लोग बैठे हुए हैं और हमारी तुम्हारी आवाज इसके अंदर बंद है, फिर आकर सुन लिया जाएगा, हमने ये नहीं कहा। इसलिए हमने संकेत किया था ध्यान से सुनना। क्या कहा? ये ठीक है।
हमने कहा था इस बात को तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है। अगर विश्वास हो, अच्छे लोग है, क्या कहा भैया, यथार्थ में ऐसा है, ये सबसे नहीं करो। एक शब्द दे रहा हूँ और उसका करना। मानस काल में बहुत लोगों की बराबरी बहुत लोगों से की गई है। अभी यथार्थ में क्या वो बराबर है? ये तुमको कहना नहीं बोल चुके ना, शांति से सुनो। पालनी धर्म समान अनुपम भगनी सुधरानी तुलसर कन्या सभी आचारी, बहुत जो बनना है बराबरी की। तो मैं जानूंगा आपसे कि यथार्थ में क्या ये बराबर है? अगर है तो आप समाधान देना इस पर, क्योंकि यथार्थ में बराबर नहीं होता है कोई। समझे कोई? यथार्थ में कोई बराबर नहीं होता है। अच्छा और एक कारण है, बराबरी का जो मापदंड होता है वो पूरे गुणधर्म नहीं होता है। बराबरी का अगर किसी की बराबरी किसी से करनी है तो उसका पूरे गुणधर्म मिल जाते। अगर एक गुण भी मिल जाता, एक धर्म भी मिल जाता है तो उस गुण के आधार पर उसकी बराबरी कर दी जाती है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, परशुराम जी की बराबरी दो जगह से हुई इसी मानस में। कहां से? तो एक तो पंक्ति है, शीश जटा शशि बदन सुहावा। परशुराम जी के शीश पर जटाए और शशि वाले चंद्रमा और बदन वाले मुख और सुहावा वाले सुंदर। तो चंद्रमा का कौन वाला गुण दिया गया? चंद्रमा का कौन सा गुण है? सुंदरता का। चंद्रमा के पूरे गुण नहीं लिए गए कि चंद्रमा गुणी है, इससे बराबरी नहीं हुई। चंद्रमा कलंकी है, इससे बराबरी नहीं हुई। चंद्रमा दुखदाई है, इससे बराबरी नहीं हुई। कैसे बराबरी हुई? सुंदरता से बराबरी कहेंगे। कैसे हुई? सुंदरता से। तो पूरे गुणधर्म स्वामी जी ने लिए जाते हैं। पहली बार एक जगह से मानस काल में आपकी बराबरी और की है। शास्त्र ने कहा कि प्रशस्त कंध उर्बाहु विशाला। परशुराम जी के जो कंधे हैं वो प्रशस्त माने बैल की तरह कंधे हैं। तो बैल के पूरे गुण थोड़ी मिल गए हैं कि बैल के 4 पांव होते हैं, इनके तो कोई पांव है। बराबरी करने के लिए एक गुण भी अगर मिल जाता है तो उसकी बराबरी हो जाती है। और रही बात यथार्थ की, तो यथार्थ में कोई बराबर नहीं होता। जैसे हम बराबरी चौपाई पढ़ेंगे। एक बार साहब ने कहा था, उल्टा नाम शपथ जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म, वाल्मीकि जी ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान है। ये बात हमें ऐसा लगा, ब्रह्म के समान पराजी कोई नहीं है। ब्रह्म के समान केवल ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। राम जी के बराबर केवल राम जी है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। भरत जी के बराबर केवल भरत जी है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन बराबरी की है, भरत की भी बराबरी हुई है ना। इसमें चिंता करिए। दूसरा तरकारी हमने कहा था कि भलो भलाई पहला है, लाहे निचाई नीच। तो आपने कहा ये कैसे भले हैं? अपनी